इतिहास में गोह नाम का उल्लेख महत्वपूर्ण वंश की शुरुआत को दर्शाता है, जिसमें भील शिलादित्य ने गोहिल सिसोदिया वंश की नींव रखी। उनकी शहादत एक बाहरी आक्रमणक के हाथों हुई, जिससे भीलों का जीवन और उनकी राजनीति में बदलाव आया। भील राजा मांडलिक ने शिलादित्य के पुत्र का पालन पोषण किया और यही प्रक्रिया भीलों के सामुदायिक समर्थन को उजागर करती है। इस प्रकार भीलों ने एकजुट होकर अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का कार्य किया। एक दिन जब भीलों के बच्चे गोह के साथ खेल रहे थे, उन्होंने खेल खेल में गोह को अपना राजा बना लिया। इस सहज और मासूम स्वतंत्रता में एक गहरा संदेश छिपा था, जो दर्शाता है कि सामुदायिक सहमति कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक भील बालक ने अपनी उंगली काटकर गोह को राज तिलक किया, जो दर्शाता है कि उनका समर्पण और श्रद्धा कितनी गहन थी। जब राजा मंडलीक को इस घटना का पता चला तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने राज्य को गोह को सौंप दिया। यह कदम साम्राज्य को जड़ों से जोड़ने और भील समुदाय को सम्मान देने का प्रतीक बना। गोहिल वंश के कई शासकों ने बाद में भील सभ्यता को आगे बढ़ाया। भोज, महेंद्र और नागादित्य जैसे राजा भीलों की सेना के साथ जुड़े रहे, जिन्हें वे क्षत्रिय कहते थे। यह न केवल उनकी सेना की शक्ति को दर्शाता है, बल्कि यह भी व्यक्त करता है कि किस प्रकार ये राजा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। बप्पा रावल का जन्म भी इसी वंश में हुआ और उनका पालन पोषण भी भीलों ने ही किया। इस प्रकार भीलों से प्राप्त सम्मान की एक परंपरा विकसित हुई, जिससे रावल की उपाधि भी दी गई। प्रति राजाओं के पुत्रों को राजपुत्र कहा गया, जो कि भविष्य में राजपूत बना। इस प्रकार भीलों की भूमिका केवल युद्ध में नहीं थी, वे अपने शासकों की उस सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक धरोहर का हिस्सा बने, जो आज भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस यात्रा में भीलों ने न केवल अपने नेता को, बल्कि अपनी पहचान को भी सहेजा, जो उन्हें इतिहास के पन्नों में अमूल्य बनाता है।